नमस्कार, स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के बीच अधिकारियों की, नेताओं की करतूत दिखाने के लिए, ठेकेदारों की करतूत दिखाने के लिए। आपको बता दें कि लगातार इस तरह से निर्माण कार्य किए जाते हैं, सड़कें बनवाई जाती हैं, नालियां बनवाई जाती हैं, लेकिन सवाल बिना नक्शा पास, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए, बिना अधिकारियों और इंजीनियर से सलाह मशवरा लिए। आप देख सकते हैं जहां मैं बैठी हूँ, एक तरफ का ये पूरा रास्ता जो है वो धंस गया है, पूरा बैठ गया है, पूरा गिर गया है। गनीमत है किसी भी तरीके का यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। अब आपको बता दें, ईंटें तो हर कोई लगा देता है इस तरह से, लेकिन ईंटें लगाने 150, 200 रुपए में ईंटें लगाने के लिए तमाम लोग मिल जाएंगे, लेकिन इंजीनियर और जो टेक्निक लोग होते हैं उनकी राय मशवरा से जो सड़कें बनाई जाती हैं, शायद मुझे लगता है कि उनसे सलाह मशवरा नहीं ली जाती। वहीं ये बिजली का पोल भी है जो आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है और ये गिरने की कगार पर भी है। हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन शायद अधिकारी और नेताओं के कानों तक जू नहीं रिंग रही। वहीं यहाँ स्थानीय लोग हैं किस तरह से इस दलदल भरे सड़कों से होकर गुजर रहे हैं, मानो जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ गिरते हैं नैनीताल में, वहाँ ऐसा मंजर देखते हैं हम ये मंजर फिरोजाबाद में देख रहे हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं नैनीताल में, जब पहाड़ गिरते हैं तो ऐसी हालात हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ देख रहे हैं। वही गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ बस्ती है। ये नींबू वाला बाग है, वार्ड नंबर कौन सा है? 30। ये वार्ड नंबर 30 है और नींबू वाला बाग है और नगर निगम में आता है, फिरोजाबाद का क्षेत्र है ये, आपको बता रहे। तो यहाँ लोगों के घर है, बच्चे कैसे निकल रहे, छोटे छोटे बच्चे इसी टूटे और इसी धंसे हुए रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। तो ये करतूत हम आपको दिखा रहे हैं, ये कारनामा हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद के जिम्मेदारों का, फिरोजाबाद के ठेकेदारों का, फिरोजाबाद के अधिकारियों का, जो ईंटें लगा के सिर्फ भूल गए कि ये ईंटें धसेंगी, इसमें सीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ नहीं, बस ऐसा ही अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। जनता का पैसा सरकारी धन में रखा जाता है, सरकारी खजाने में रखा जाता है और जनता का पैसा इसी तरह से बर्बाद किया जाता है। कभी धस जाता है, कभी पानी में बह जाता है। ये तस्वीर हम देखते हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि स्थानीय लोग इस पर क्या कहते हैं। आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ? हम बहुत दिन हो गए। अच्छा अम्मा, ये गली कब बनी है बताओ? जी गली तो अभी बनी है। कितने दिन पहले? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। हाँ। ये टूट कैसे गई, धस कैसे गई? ऐसा हुआ है कि जैसे हाल मिट्टी डाली है, हाँ। और हाल ही इन्होंने ईंटें बिछा दी हैं, हाँ। तो इस वजह से सीमेंट बालू वालू कुछ न लगा? कुछ भी नहीं, हाँ। कुछ भी नहीं। हाँ। मिट्टी डाली हुई ईंटें पीछे बैठा देंगे। अच्छा। हाँ, मिट्टी बैठने ही नहीं दी। हाँ। जब कही कि इसको बैठ जाने दो, कुटाई कर दो, तो कह दे हाँ ठीक है। तो भाई एक मिनट, आप बच्चों के साथ जा रही हैं, डर नहीं लग रहा है? ऐसी खाई जैसा रास्ता है, एक मिनट, तो ये महिलाएं हैं यहाँ से गुजर रही। अम्मा क्या लगता है यहाँ आप लोग रहते हो और यहाँ खाई जैसे रास्ते बन गए हैं? अरे गली अगर बनी, क्या साल बाद तो गली बनी है, 20 साल हो गए रोते रोते, अब गली बनी। गली ऐसी बनी ना, मिट्टी बैठी हुई ना कुछ हुई, ऐसी डाल गए, ईंटें बिछा गए, गली पलट गई। हम लोगों को दिक्कत भाई, घर में पानी बढ़ गया, मकान खाली कर करके किरान पे डरे, दूसरे की झोपड़ी में हम गुजारा कर रहे हैं। हमारा गुजारा होता नहीं है, बताइए हम 4 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अच्छा अम्मा जी, गली बनी थी, खाली मिट्टी डाल रही थी या सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया, सीमेंट वगैरह नहीं लगाया, खाली मिट्टी डाल के और ईंट लगा गए। अच्छा क्या करेगा? गिट्टी डाली और ये ईंटें बिछा रहे हैं, बस मिट्टी डाल। पहले गिट्टी डाली, मिट्टी डाली और ईंट बिछा रही। कोई अधिकारी, कोई इंजीनियर, कोई विधायक और नेता नहीं आए? कोई नहीं, अधिकारी नहीं आया है, कोई अधिकारी आया ही नहीं है हमारी गली में चेक करने देखने, कोई नहीं आया। खाली श्याम मेंबर आए थे, श्याम मेंबर ने चक्कर मारे, उनने देखा बारी करी और किसी ने नहीं की थी। किराए पे कहीं जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ, मैं घर पे जा रही हूँ। बच्चे स्कूल के साथ जा रहे हैं, तो कैसे जाती हैं बच्चों के साथ? बच्चे परेशानी होती है बहुत मुझे निकलने में, स्कूल नहीं जा रहे, 4-5 दिन हो गए बच्चे। सड़कें तो बिल्कुल खाई बन गई हैं। और क्या है, अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जगह है ये है गली नंबर 1 है, नाम अगला नींबू वाला बाग। नींबू वाला बाग है। अच्छा ये बताओ, बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? बच्चे ऐसे जाते हैं, पानी बस जाता है, फिर जाते नहीं है, पकड़ के निकालते हैं, गोदी में ले लेके बस्ता आगे पकड़ लेते तो बच्चे को निकालते हैं। जो धसी है सड़क, वो बरसात की वजह से ही ऐसे? पहले बरसात से है गई है, पहले
कारखाने की वजह से हुई है ये। हाँ, ये कारखाने की वजह से हुई है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे बड़ी परेशानी है, दिक्कत हो रही है। गए कहीं गए नेता विधायक किसी से मिले? सब जगह है, आई सब जगह मनी गए विधायक के पास भी गए और मनीष यही की बात गए, मगर सुनाई कहीं नहीं रही है। श्याम मेंबर आए, कोई आए नहीं हमारी तरफ जी। बिल्कुल, तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमें बताया क्या स्थिति रही। वही यहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनसे भी कुछ और बात करते हैं। क्या लगता है श्याम सिंह जी, हम यहाँ देख रहे हैं पूरी सड़क धंस गई है, कुछ दिन पहले बनी है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का ये भी कहना है कि केवल बालू लगा दी, ईंटें लगा दी, सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया। ऐसा ही न्यू वाले बाग में 1 नंबर गली में 2.5 महीने पहले 2-2.5 महीने पहले ये गली का ये गिर गई थी। बरसात, ये कारखाना है बगल में, इसमें पानी आता था, उससे ये नाली की इसमें कोई भी सामग्री नहीं लगी थी, जिस प्रकार से ये रुका रहता। थोड़े से पानी से, ये सामग्री से ही उससे इनकी ये मकान गिर गए। बगल में जो कारखानेदार हैं उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि आप अपनी, मुझसे ही आश्वासन दे दिया, इनको भी दे दिया था कि आप अपनी ये गली सही करा लो और मैं आपकी दीवार लगवा दूंगा, आप गरीब लोग हो और मैं आपकी दीवार लगवा दूंगा। लेकिन मैंने मेयर साहब से ही बोला, ठेकेदार से ही बोला, मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी यहाँ पर देख रेख नहीं की। अभी 5 दिन पहले बरसात हुई है, उसमें इनको बहुत परेशानी हुई, फिर उन्होंने मुझे फोन पे बुलाया तो मैं समझ रहा था इनका काम हो गया होगा। लेकिन ये बहुत भयानक जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। ये ठेकेदार ने, ना नूतन मेयर ने यहाँ पर कोई भी कार्य देखा न किया और बरसात में भी देखने नहीं आए। आज 5 दिन से मैं खुद परेशान हूँ, अपनी मशीन लेने के लिए अभी भिजवा रही हूँ, अभी भेज रही हूँ, कोई भी नहीं हुई। आज दिनांक 25 को मैं पांडे जी के पास गया, मेरी उनसे रूबरू बात हुई, कुछ गलत बात हुई, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं भी आपके यहाँ पे एक ट्रैक्टर भेज रहा हूँ। लेकिन कोई हादसा हो जाए इस तरह से खाई ये जाए, हादसे की पूरी गारंटी है। यहाँ पर ये देखो, ये सामने, ये आप अपना कैमरा दिखाओ, ये क्या हालत है। यहाँ अगर जरा सा बच्चा फिसल गया, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा या शासन लेगा या नगर निगम लेगा, कौन लेगा? देखो कितने घर होंगे इस गली में कम से कम 50 घर हैं और 50 घरों में इन लोगों ने, जिनके मकान नीचे गड्ढे बने हुए हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था बना दी थी कि हमारा मकान नहीं गिरे। फिर भी ये गलत गली बनी, इसमें कोई निर्माण सामग्री नहीं लगी, इससे पूरी गली ही बह गई पानी से। क्या मानते हैं केवल ईंटें लगा दी हैं जो सही मानक के अनुसार कार्य होना जैसे चाहिए? मानक दिया जाता है, मुझे अपने तरीके से थोड़ा मालूम है कि इसमें जो मानक दिया जाता है, नीचे गिट्टी बिछाई जाती है, वो सीमेंट से घिसड़ के बिछाई जाती है जिससे पकड़ कर ले, और उसमें सीमेंट का होल करके उसमें डाला जाता है। कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपने चैनल के माध्यम से अपनी फोटोग्राफी स्वयं देख ले, कर ले। मैं जो कह रहा हूँ उसको न सही मान के अपने खुद देखें ये गलत है या सही है, और बैठ के देखो। आ जाओ बच्चे, हट जाओ। तो ये स्थिति है, आपको हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये बालू है, इसमें कहाँ सीमेंट है? इस ईंट के नीचे सीमेंट कहाँ है? इसके नीचे, सही बात है, इसके नीचे सीमेंट कहाँ है? भैया देखो जैसा कि हम दिखा रहे हैं, इसमें देखो गिट्टी है रही, और इसके नीचे देखो, ये देखो क्या है? ये मट्टी है, इसमें सीमेंट, गिट्टी और बालू कहाँ है? ये हमारे निगम की आंखें बंद हो गई हैं, आंखें नहीं खोल रहे। क्या हो रहा है? जनता आगे का जब पैसा, खोलेंगे ये जनता का पैसा इसी तरह से ये लोग डुबो रहे हैं पानी ये में। जनता का पैसा लूट रहे हैं। जनता की टैक्स दे दो, पानी दे दो, सब दे दो, सबका टैक्स दे रहे हैं। ये ऐसे लूट रहे हैं, ये लूट कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले वोट में सभासद रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। इस बार जो मैं देख रहा हूँ, ये गरीब जनता है, या कोई नहीं आता, न मेयर आती। अच्छा, सड़कें बनती हैं तो इंजीनियर और बड़े बड़े जो अधिकारी कहाँ चले जाते हैं? सब पैसे लेके चले जाते हैं, सब पैसे लेके चले जाते हैं, नक्शे सबके पास होते हैं, सब ले जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट में पार्षद है वो अभी तक यही देखने नहीं आया। सत्यपाल अभी तक प्रेजेंट में यही देखने नहीं आया गली का माहौल क्या है। अभी आप देखिए, इधर दिखाइए, गड्ढे में देखो पानी भरा पड़ा, मकान डूबे पड़े। अभी ये हादसा हुआ आप लोगों ने नहीं बताया? सबको जानकारी, सबको फोन किया हुआ है। ये तक मैंने बोल दिया यहाँ पे जेटे मशीन
पानी निकलवा दिया जिससे कि मकानों के लिए राहत मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पार्षद पति है या पार्षद है? पार्षद नाम क्या है? सत्यपाल। वार्ड कौन सा है ये? 30। भैया पार्षद जी भी नहीं आए, अधिकारी तो आए नहीं। अम्मा पार्षद पता है कौन है? सत्यपाल। मिले उनसे जाके, कहीं कछु की गली से वो जिस दिन से पार्षद की शपथ ली है उसने कभी किसी ने देखा नहीं। पार्षद के नाम का क्या नाम है? उसने पार्षद के नाम पे धब्बा है, धब्बा बिल्कुल पार्षद के नाम पे भैया जिताया जो पहले है वोट। अरे वादा करते हैं, आदमी भरोसा करता है, भरोसे पे उतरता है खड़ा। उसने भरोसे पे कोई खड़ा नहीं, यहाँ देखने तक नहीं आया, पूछने नहीं आया वो कभी भी। वो पैदा करता है, खाम का नेता बन के आ जाता है। इससे ऐसा तो नहीं होता है, वो आता है कभी। परेशानी यही है, अरे जब बनती है तो पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि गली देखे कैसे बन रही है, क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेबर लगी है कि नहीं, माल लगा रही है कि नहीं लगा रही है, ये पार्षद की जिम्मेदारी होती है। मैडम पार्षद ने देखा ही नहीं कभी आके, कभी आज तक पूछा ही नहीं है तुम मर रहे हो जिंदा हो। मिट्टी डाल के ईंटें बिछा के और वैसे थोड़ा सीमेंट लगा के चलो एंट्री पूरी कर दो। नाली में कुछ नहीं लगाया उन्होंने नेट भी, और नाली दोनों तरफ निकल ली, अपना बचाव करके एक तरफ निकाल गए मकानों की तरफ। तो भैया ये स्थिति है फिरोजाबाद की, जब हम दिखा रहे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी दलदल युक्त टूटी सड़क, धसी हुई सड़क से होकर गुजर रहे हैं। वही हमने आपको मौके पे साक्ष्य और प्रमाण भी दिखाया कि केवल ईंटें लगा दी। हमने शुरू में आपसे कहा था कि ईंटें तो कोई भी लगा देता है, 50 रुपए 100 रुपए के लड़के पकड़ लो और ईंटें लगा दो, लेकिन ईंटें लगाने के साथ साथ जनता के पैसे को आप जनता में तो लगाएं कम से कम। हर बार तोड़ना, हर बार जोड़ना, ये कब तक चलेगा फिरोजाबाद में? कभी पाइपलाइन के नाम से, कभी सीवर के नाम से इसी तरह से तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो स्थानीय लोग जो है वो काफी परेशान थे, बेहद परेशान थे। लगातार मुझे फोन कर रहे थे, यहाँ से कईयों फोन गए। जब मैं यहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर जब मैंने देखा तो ये स्थिति है हमारे फिरोजाबाद के नींबू वाले बाग वार्ड नंबर 30 की, जहाँ के स्थानीय लोग दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कब हादसा हो जाए कोई पता नहीं है। हो सकता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार है यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिम्मेदारों का। हम ये नहीं कह रहे आप वोट लेते हैं लोगों का, लेकिन कम से कम लोगों का पैसा लोगों में लगाइए। लोगों को सिर्फ आपसे एक सड़क की उम्मीद है, एक सड़क की गुहार है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? ये चाहते हैं कि निगम देके इसको ठेकेदार से ऊपर कार्रवाई करें और जनता का थोड़ा भला कराएं। हम तो यही चाहते हैं, इसमें भलाई। और ये लोग सब लोग कमीशन लेके बैठते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से काम कराते हैं पता नहीं लगता। कमीशन खोरी हुई है जब भी ऐसा काम हुआ है। ये कमीशन खोरी आपको सामने दिख रही है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, और आपको भी दिख रही है। अगर इसमें कमीशन खोरी नहीं होती तो ये अच्छी नहीं बनी होती, सड़क बढ़िया नहीं बनी होती। तो ये कमीशन खोरी सामने दिख रही है। सीमेंट इसमें नहीं है, मसाला इसमें नहीं है, गिट्टी इसमें नहीं है। मैंने आपको स्वयं गड्ढे में खोद के दिखाया है, गिट्टी भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, उसके नीचे मिट्टी है। ये तो प्रशासन को, शासन को, निगम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जनता का भला करना चाहिए। क्या परेशानी आती है? जल्दी से जल्दी ये काम कराया जाए, और यहाँ लोग परेशान रहते हैं बहुत, कुछ भी नहीं करा, इसलिए लोग गिरते हैं रोज, किसी की चोट लगती है, किसी को कुछ लगता है, इसलिए जल्दी से ये कार्य कराया जाए। तो जैसा कि लोगों की यहाँ गुहार है, वही आप देख सकते हैं। ये ऐसी सड़कें हमने देखी थी नैनीताल में, देखी थी भैया कैसे गिराए ईंट। भैया आप गिरा के दिखा, अम्मी हमें डर लग रहा है, संभल के गिरना, गिर मत जाना। ए भगवान, ये देखो ये स्थिति है, ये देखो ये स्थिति। भैया संभल के गिर मत जाइयो। ये हम मौके पे आपको दिखा रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं जो बड़े बड़े दावे के हाँ भैया बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मजबूती से काम हो रहे हैं। ऐसे मजबूती, एक लात मारो ईंट देखो तमाम गई चली जा रही है। ये देखो ऐसे गिर रही है, ये हादसे हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरी तरह से खोखला हो गई है सड़क, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से कई फोन आए लोगों के, हम लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पहुंचे, ये तस्वीर और ये हालात देखे। आगे फिर मिलेंगे इसी तरह की समस्या के लिए, तब तक